Thank you very much for love and support to my channel and overwhelming response to my last video. It gives me encouragement for making new informative videos. मेरे इस वीडियो में कोविड की स्टेजेस के बारे में सीखेंगे और इस बीमारी के दिन प्रॉपरली कैसे काउंट करना है यह जान सकेंगे, जिससे कौन सी मेडिसिन कब देनी है पता चलेगा और होने वाली कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। इनिशियल फेज में वायरस रेप्लिकेट करता है और मल्टीप्लाई करता है, जिसमें फीवर जैसे सिम्टम्स आते हैं। इसमें एंटीवायरल ड्रग्स का इम्पोर्टेंट रोल है। फेबिफ्लू या रेमडेसिविर दोनों का कुछ रोल है, लेकिन फाइनल वर्ड टू बी रिटन। सेकेंड फेज में वायरस अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे, जिसको पल्मोनरी फेज कहते हैं। और थर्ड फेज होती है हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेज, जिसमें साइटोकाइनिन स्टोर्म होता है। स्टेरॉइड्स हैव डेफिनेट रोल इन सेकेंड एंड थर्ड फेज, सो वी नीड टू यूज जुडिशियसली स्टेरॉइड्स, राइट टाइम, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन एंड राइट रूट। वायरस द्वारा बॉडी में अटैक करने से लेकर बॉडी में सिम्टम आने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। यह 2 से 12 दिन तक हो सकता है कोविड के मामले में, और एवरेज 4 डेज होता है। डिजीज़ के डेज प्रॉपरली काउंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है और इस ड्यूरेशन में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कब है। इसके लिए हमको यह जानना इम्पोर्टेंट है कि इन्फेक्शन के पहले दिन कभी भी बुखार नहीं आता है। पहले 2 दिन हल्का सा जुकाम होगा और गले में डिस्कम्फर्ट रहेगा, जिसको सोर थ्रोट कहते हैं। तीसरे और चौथे दिन माइल्ड फीवर होगा, जिसको आप शायद नोटिस भी नहीं करें। ये वो 5वां दिन है जिसको आप नोटिस करते हैं, फीवर नोटिस करते हैं, और छठे दिन पे हमें खांसी जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये 5वां दिन है जिसको आप डे 1 की तरह रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर को, जो कि गलत है। यह हम सभी को समझना होगा कि प्रॉपरली डेज कैसे काउंट करने हैं। अननेसेसरी मेडिकेशंस न लें, ट्रीटमेंट को कॉपी पेस्ट न करें। हर इंडिविजुअल अलग हैं और उसकी मेडिसिन रिक्वायरमेंट भी अलग हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नुस्खों और ट्रीटमेंट की भरमार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें अब समझना होगा कि कोविड-19 का किसी भी देश के पास कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। कोविड से जीत या हार हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, वायरस के लोड पे डिपेंड करती है। हम केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बेटर है कि हम इसको कोविड डिजीज़ होने से प्रिवेंट करें और कॉम्प्लिकेशंस के लिए प्रिपेयर रहें। सबसे बेस्ट मेथड, जैसा कि मैंने कहा, लॉक योरसेल्फ, एंड आसपास के लोगों को हमें एजुकेट करना है, उनकी भ्रांतियां दूर करनी है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन रियलिटी है, एक्सेप्ट करना होगा। 0.03% से 0.04% तक इसके चांसेस है। आपने वैक्सीन ले ली है, फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। Getting vaccinated and being immunized are both different things. ठीक है, वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है 65 से 70% होती है। इसका मतलब ये है कि 100 लोग अगर वैक्सीन लेते हैं तो उसमें 65 to 70% ही इम्यूनाइज्ड होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बनती है। इसीलिए 2 डोजेस दी जाती है। भाप लेने से वायरस मर जाता है, यह कोई प्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, फैक्ट नहीं है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आपको नहीं रहना चाहिए। एक बार वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो चाहे आप भाप लो या खौलता हुआ पानी गले में डाल दो, वायरस नहीं मरेगा। मुझे भी ऐसे कई मैसेजेस आते हैं, काढ़ा पी लो, गिलोय पी लो, पानी में अजवाइन, काली मिर्च, लौंग डालकर उसकी भाप लो, नाक में काली मिर्च, नींबू डालो। ये सब धारणाएं हैं, कोई तथ्य नहीं है। ये सब आपकी श्रद्धा है, खाइए पिए, लेकिन इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में न रहिए कि ये लेने के बाद हम सेफ है। अब हमें ये समझना है कि RT-PCR कराना क्यों जरूरी है। सिम्टम आने से 2 दिन पहले ही आप वायरस स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं।
और कुछ लोग तो जैसे 40% लोग असिम्टोमेटिक रहते हैं, वो सिर्फ वायरस स्प्रेड करते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आता है। इसीलिए फैमिली में कोई भी पॉजिटिव आए, किसी को भी सिम्टम्स आए, सारे परिवार को RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि उनको एज सुन एज पॉसिबल आइसोलेट किया जा सके, जिससे कोविड की चेन तोड़ी जा सके। गांव में शादी या अन्य कार्यक्रम में पूरा गांव ढंग से घूम घूम कर जीमण का लाभ लेता है। जीमण की थाली में 7 पकवानों के साथ 8वां कोरोना भी होता है और उसे घर ले आते हैं। इतने में फिर कोई चल बसता है, तो फिर उसके यहाँ गाड़ियाँ भर भर के जाती है। जितना जीमण उतना रोवण। टू बी फ्रैंक, बिलीव मी, हमारे हॉस्पिटल में 70% जो एडमिट पॉपुलेशन है वो विलेज पॉपुलेशन है, तो विलेज में यह फैल चुका है। एज वी नो, फर्स्ट वेव में जो पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी वो थी ओल्ड एज एंड पॉपुलेशन विथ कोमॉर्बिडिटीज़, और सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि जो यंग पीपल है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो हमें थर्ड वेव आने से पहले ही उठाना होगा, और वो है कि हमें अपने चिल्ड्रंस को सेव करना होगा।